हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मार्क करते चलिएगा। 3 वीडियो और अपलोडेड हो चुके हैं आप सभी बच्चों के लिए, तो अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके सारे के सारे वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए या फिर अपने माइंड में याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना हो। 40 में 40 सवाल आप आराम से टिक करके आ जाए। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी कोई अपडेट आएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा तो सबसे पहले हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट पे जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस किया गया था वो कहां किया गया था, हमें ये बताना। स्टॉकहोम पे, मॉन्ट्रियल पे, वियना पे या फिर नन ऑफ दिस। जाके उठा लीजिए क्लास 10 का बुक, एसएसटी का आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन उतना समय नहीं है आपके पास, तो मैं आपको बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा द पॉपुलेशन यानी भारत की जनसंख्या 1991 ईस्वी में कितनी थी, ये हमें बताना है। 100 करोड़, 84 से लेकर 34 करोड़, 85 करोड़ या फिर 83 करोड़। तो भारत की जनसंख्या आप बताइए। अभी तो आपको मालूम होगा कि अभी सर्वे का रिजल्ट हमारे पास नहीं आया, ठीक है। अगर सर्वे का रिजल्ट अभी आता है तो हमारे पास लगभग पॉपुलेशन 135 करोड़ लगभग मान के चलिए, लेकिन हमें बताना है 1991 में। तो 1991 में कितना हमारे पास जनसंख्या थी, तो 84 से लेकर 34 करोड़ के बीच में ये जनसंख्या, लेकिन ये 34 होने वजह रहा। 84 करोड़ से ऊपर ही हमारे पास डाटा मान के चलिए उस टाइम जनसंख्या थी 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला बताना हमारे HIV का इन्फेक्शन का चेक करना, ठीक है। किस टेस्ट के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, एलिसा टेस्ट, डीप टेस्ट या फिर शुगर टेस्ट। देखिए HIV इन्फेक्शन बहुत तरीके से चेक किया जाता है, लेकिन हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से हम एक ही को चुन सकते हैं, तो हमारे पास बचता है वो एलिसा टेस्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसी तरह हमारे पास वो पर्सन, ठीक है, वो मनुष्य जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था मलेरियल पैरासाइट के बाद में। आपको मालूम होगा कि मलेरिया जो बीमारी होती है वो मादा एनाफिलिस मच्छर काटते हैं, लेकिन मादा एनाफिलिस के जो कह सकते हैं जो सिंग रहते हैं उनके ऊपर क्या रहता है, प्लाज्मोडियम रहता है। वो प्लाज्मोडियम की जो खोज है या फिर कह सकते हैं किन्होंने खोज किया था, तो सर रोनाल्ड रोस ने क्या किया था, मलेरिया पैरासाइट की खोज की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने को बोला ना मलेरिया का सवाल आएगा, तो मलेरिया का सवाल सिर्फ फीमेल एनाफिलिस पे गाड़ी नहीं रुकता है, आजकल डीप में पूछा जाता है। तो प्लाज्मोडियम एसपी, पूरा नाम मुझे भी नहीं मालूम है, ये शॉर्ट में लिखा हो तो आप लोग शॉर्ट में याद रखिए, प्लाज्मोडियम याद रखिएगा, आपका काम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारा एड्स का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अब आपको मालूम होगा ये कैसे फैलता है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, डिजीज सॉरी, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा नाम हमें बताना, तो ये एक स्लिम डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपके भरोसे छोड़ा जाता है इसका फुल फॉर्म। और हम लोग विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में चलिए आप लोग बताइए। आप लोगों के लिए कुछ सवाल छोड़ देता हूँ जो परीक्षा में संभावित है, यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाएगा, फिर खोजते मत रहिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हर बार नहीं पूछा जाएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट ऐसे सवाल नहीं पूछे, कुछ कुछ सवाल जो तगड़े तगड़े सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास इन विच कंट्री द एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑकर। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो वृद्धि दर किसमें, कौन से देश में देखी जा रही है हमें बताना है। यूरोप में, ईस्ट अफ्रीका में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो कहाँ देखी जा रही है, ये देखी जा रही है ईस्ट अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 27 का बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारे पास व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में देखिए जो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा ये जो भारत में फैमिली प्लानिंग की, भारत में जनसंख्या को कम करना है, इसी के विरुद्ध में देखिए फैमिली प्लानिंग था। तो कब स्टार्ट किया गया था, तो 1952 ईस्वी में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर अगला हमारे पास व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया। देखिए विश्व की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका मुख्य कारण हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर एकमात्र मुख्य कारण होगा वो है लो डेथ रेट, मतलब लोगों की जो मृत्यु दर है वो कम है, जिस कारणवश क्या लोग मर कम रहे, इसलिए जनसंख्या बढ़ेगा। सीधा सीधा देखा जाए, अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो थैनोस ने क्या किया था, आपको मालूम होगा थैनोस ने कि आधी जो हमारे पूरे जो मानव प्रजाति है उसमें आधी जनसंख्या मिटा दिया था। क्यों, क्योंकि उसका कारण यह था ताकि वो पृथ्वी को संतुलित बना के रख सके,
क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होगी, हमारे जो भी संसाधन है, संसाधन लगातार कमी होती चलेगी, और संसाधन ही जब नहीं रहेंगे तो पूरी मानव प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने ऐसा किया था एज पर एज मूवी कॉन्सेप्ट। लेकिन बस हमें यह बताना है कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन इंक्रीज तो क्या है, लो डेथ रेट, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूवी से रिलेटेड ताकि आपको बताते चल रहा हूं, ताकि आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रहे। अगला है देखिए, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व मानव कह सकते हैं बच्चों, जो हमारा देश, हिंदी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहता इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग मेथड किस लिए हमें मदद करती है, किस प्रकार से? बर्थ रेट को कम करने में, डेथ रेट को कम करने में, दोनों में, या फिर क्या करने में? तो देखिए इसका एकमात्र कारण है ये क्या करता है फैमिली प्लानिंग मेथड, ताकि हम लोग बर्थ रेट को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, जितना बर्थ रेट कम होगा उतना ही फैमिली प्लानिंग ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, फिर अगला हमारे पास इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनविस जो है था हमारा सिस्टम, वो कब स्टैब्लिश किया गया था? तो याद रखिए डायरेक्ट सवाल है। तो 1982 ईस्वी में ये स्टैब्लिश किया गया था, मतलब स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एजेंट्स दैट कॉज कोलेरा, कोलेरा बीमारी जो है वो किसके कारण होती है? तो याद रखिए इसका जो मेन वायरस है इसे वो होता, नाम उसका लिखा हुआ है, विब्रियो कोलेरा के नाम से ही होता है, इसलिए ये कोलेरा बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, फिर HIV एंटीबॉडीज का, अगर यहाँ पर एनीबॉडीज नहीं हो, एंटीबॉडीज हो। ठीक है, ANTI कर लीजिए। ठीक है, ANTI यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। एंटीबॉडीज अगर पता करना है तो कौन सा टेस्ट मैंने आपको बताया, एलिसा टेस्ट के द्वारा आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास कि द यूज ऑफ IT इंडस्ट्री, देखिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, कहाँ इस्तेमाल किया? डेयरी इंडस्ट्री में आजकल एकदम यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी होता है, एजुकेशन में तो भर भर के यूज होता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम, तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल है हमारे पास, HIV जो है, ठीक है, ये डिस्कवर किया गया था अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन किस वर्ष ये स्थापित किया गया, खोजा गया था, बताना है। तो था वो साल था 1984, 1984 सही जवाब होगा। एड्स देखिए किसके थ्रू फैलता है? तो HIV के थ्रू फैलता है, HIV ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, द लेवल बियॉन्ड नो मेजर इंक्रीज कैन ओकर, वो लेवल जो जहां पर मेजर इंक्रीज नहीं होता वो हम बताना है। तो उस लेवल को कहते हैं सैचुरेशन लेवल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो फंड है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 10 बिलियन कब पहुंच जाएगा पूरे वर्ल्ड का? तो 2025 तक का ये आंकड़ा लिया गया, याद रखिएगा 2025 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो 10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। फिर अगला है, विच डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से कौन सा बीमारी नहीं होता है? डायसेंट्री, अतिसार रोग, टाइफाइड, कोलेरा या TB? तो देखिए TB वो बीमारी है जो पानी संबंधित नहीं रखती। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे और कुछ 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। टोटल 4 लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और इस तरह करके टोटल हमारे 80 क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हैं, जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उन सभी छात्र छात्रों को बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग।